लहरों को शांत देख यह मत समझना कि समुद्र में लो रूहानी नहीं है। जब उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। वेलकम viewers, welcome to my YouTube channel. I'm Rajan Singh and you are watching English with Rajendra Sir. Today's topic of discussion is tense chart. Tense chart in which I will start table of a tense. आप टेंस को पढ़ते पढ़ते बहुत परेशान हो गए हैं, रूल्स को याद करते हुए, टेंस के नामों को याद करते हुए और साथ ही साथ टेंस के 4 भागों को याद करते हुए। सारी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में आपने यही किया, लेकिन जब टेंस को यूज करने का मौका आया तो योर टंग टाइट। आपको टेंस में लिखने और बोलने के लिए आपको इसके 3 चीज़ों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो पहला हेल्पिंग वर्ब्स का और दूसरा मेन वर्ब्स का और तीसरा इफ यू आर राइटिंग अ सेंटेंस एंड यू आर यूजिंग अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और आप सेंटेंस में जब सब्जेक्ट्स के बारे में बोल रहे हैं तो आप आई के साथ डज लगा देते हैं, ही के साथ डू लगा देते हैं, दे के साथ हैज़ लगा देते हैं। तो ये ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज सारे टेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स और सब्जेक्ट्स के साथ किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है, ये जो निचोड़ है टेंसेस का, ये तो पढ़ाया नहीं जाता। अगर पढ़ाया भी जाता है तो पूरा ध्यान आपके टेंस के रूल्स पे रहता है, टेंस के नामों को याद करने पे रहता है और टेंस के पार्ट्स जो 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नामों को याद करने में और इनके हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को याद करने में रह जाता है। लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंट करते समय जिन सब्जेक्ट्स के साथ हमको जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है वो हम ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट एबल टू यूज देम एप्रोप्रिएटली। सो वी विल स्टार्ट tense chart in a different manner today, in which you will be able to know how to use do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, will have, shall have, will be, will, shall, in different sentences with different subjects. So I would like to start from this way, indefinite. अगर टेंस को समझा जाए तो टेंस एक राजा है, इस राजा के 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के 4 पुत्र हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब राजा के दरबार में पुकार होती है, इंडेफिनिट कहा जाता है, तो तीनों इंडेफिनिट कूद के सामने आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। थोड़ा फनी होने वाला है ये, लेकिन अब हमें जिसकी ज़रूरत है, तो इंडेफिनिट में जब डू डस हम कहते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पुत्र सामने आ जाते हैं, जब हम डिड कहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के पुत्र सामने आ जाते हैं, और जब विल और शैल हम कहते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट के पुत्र सामने आ जाते हैं। ऐसे ही अगर कॉन्टिन्यूस को बुलाना हो तो कॉन्टिन्यूस भी तीनों के पुत्रों के नाम भी कॉन्टिन्यूस हैं, तो इज एम आर कहते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पुत्र सामने आ जाते हैं, वॉज वर कहते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के पुत्र सामने आ जाते हैं, और हैज़ हैव कहते हैं तो परफेक्ट के पुत्र सामने आ जाते हैं, और ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक मनोरंजन बताना था कि हम हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से टेंसेस को समझते हैं। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इंडेफिनिट की, अगर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स को हम देखें तो हमारे पास इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तीनों टेंसेस में, डिड, डज,
डू, विल। अब शैल का प्रयोग होता नहीं है, फिर भी हम शैल लिख रहे हैं। कॉन्टिन्यूस की इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। परफेक्ट की हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, will have been, shall have been होती है, have been होती है। टेंसेस में हमको नियम ना याद करके यही याद करना है कि इंडेफिनिट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब देखिए, ये जो इनको हम डू फॉर्म्स कह देते हैं, इनको हम बी फॉर्म्स कह देते हैं, इसको हम हैव फॉर्म कहते हैं, और इसको बीन फॉर्म्स कहते हैं। तो देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कैसे हम मेन वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। दूसरे टेबल में आपको बताएंगे, और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको ये समझाया जाएगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो प्रेजेंट, इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये डू और डज होती है, और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जहाँ पर डू और डज नहीं होते हैं, वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या एस लगता है कर्ता के अनुसार। अब देखिए, ये डू और डज, अब हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं, जहाँ पर आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर हम डू का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, गेटिव सेंटेंसेस में। यहाँ पर रूल ये निकल के आया कि डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। तो आपको अगर कोई वाक्य बोलना है, आई डू नॉट वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पर आई के साथ डू आया। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपने वी के साथ डू का प्रयोग किया। यू डू नॉट टेल लाई, तो यू के साथ भी डू का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आप डज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दूसरी हेल्पिंग वर्ब डज होती है, तो डज का जो प्रयोग किया जाता है वो ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे हम कह देंगे ही डज नॉट लाइक मैंगोज, तो यहाँ पर ही के साथ हम डज लिया है, हम डू नहीं ला रहे। तो यही चीज़ें हमको इंग्लिश लिखने और बोलने में ध्यान रखनी है कि जब हम सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं अगर सिंगुलर, तो डज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जब हम आई, वी, यू, दे का प्रयोग कर रहे हैं और प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम उनके साथ डू का प्रयोग करेंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो यहाँ पर राइजेज, राइज में आपका एस लग गया तो राइजेज हो गया। तो इस तरह से जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस टेबल के माध्यम से, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, इसका प्रयोग जो किया जाता है, जो मेन टेंस का जिस्ट है,
जो टेंस को यूज करने का तरीका है कि हम हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का प्रयोग करेक्ट सब्जेक्ट के साथ करें, देन ओनली वी विल बी एबल टू यूज टेंसेस विद अ करेक्ट मेथड। और दूसरा जो टेंस होता है इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। इसके हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है, और इसका प्रयोग ही, शी, इट के साथ हम, और एक वचनकर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, और इसके साथ मेन वर्ब आ जाती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, और यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही परफेक्ट हो गया। परफेक्ट टेंस में हम देखिए कई लोगों को हैज और हैव के यूज में भी काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है इनिशियल स्टेज पर, जहाँ पर वो अंग्रेजी को लिखते हैं या बोलते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती नहीं कि हैज का प्रयोग कहाँ पर करें। तो टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और यहाँ पर मेन वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए हैज का जो प्रयोग है वो ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। कभी कभी लोग हैव भी कहने लगते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स विद द सब्जेक्ट। तो ही हैज़ completed his homework, she has finished her homework, it has rained, और राम हैज़ gone to the market। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सब में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब करेंगे। अब हैव का प्रयोग, हैव का जो प्रयोग है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। तो देखिए और यहाँ पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जहाँ जहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स आई होंगे, वी होंगे, यू होगा, दे होगा, और एक या एक से अधिक जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, बहुवचनकर्ता होंगे, उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप आई के साथ कभी भी हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, इट इज़ रॉन्ग, हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव सीन दिस मूवी आप कहेंगे, वी हैव प्लेड क्रिकेट मैच आप कहेंगे, दे हैव गॉन टू द मार्केट आप कहेंगे, चिल्ड्रन हैव फिनिश देयर होमवर्क आप कहेंगे। तो हैव का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो मेन चीज़ है टेंस को पढ़ने की, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स का यूज करना सब्जेक्ट के साथ आ जाए, तो टेंस आपके लिए सिरदर्द नहीं रहेंगे, टेंस आपके लिए टेंशन नहीं रहेंगे। तो देखिए कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन, और बीन फॉर्म्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर को अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की इस हेल्पिंग वर्ब्स को और मेन वर्ब को आप याद कर लें, तो आप हैज़ बीन
और हैव बीन के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है, जो कि मैंने डिटेल्ड वीडियो में आपको समझाया। लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, हैज़ बीन का प्रयोग किन कर्ताओं के साथ करें और हैव बीन का। वेरी इजी है। जैसे हैज़ का प्रयोग हमने किया था ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। हैज़ बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। तो मैं आपको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर है और ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता आप को यूज़ कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लानी है, ना कि हैव बीन। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कई लोग लिखते और बोलते समय इनके साथ हैव बीन ले आते हैं। वो कंफ्यूज रहते हैं कि हैज़ बीन का प्रयोग कहाँ पर करें और हैव बीन का प्रयोग कहाँ पर करें। तो मैंने बड़ी आसान और सरल विधि से आपको बता दिया, ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ आपको हैज़ बीन का प्रयोग करना है। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। और मेन वर्ब जो इसकी होगी हमारे पास, देखिए इन अ नटशेल मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस 6 प्लेसेस पर आता है। 6 प्लेसेस पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आता है, 6 पे कॉन्टिन्यूअस आता है। तो वहाँ पर जो मेन वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब 3 प्लेसेस हमारे जो आते हैं वो 2 फॉर्म्स के होते हैं, 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और 9 हो गई ये भाग, और 3 भाग हमारे बचे परफेक्ट के, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। परफेक्ट का अर्थ ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, इंडेफिनिट का अर्थ ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जहाँ पर हम डिड नहीं लाते हैं, तो वहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस जो 6 कॉन्टिन्यूअस हमारे पास हैं, बी फॉर्म और बीन फॉर्म्स, वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये बड़ा आसान हो जाता है टेंसेस को समझना, और उस टेंस को यूज़ करना, पर्टिकुलर टेंस को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ विद हेल्पिंग वर्ब्स यूज करना बड़ा आसान होता है। और टेंस का सारी यही है, 3 चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि हमारे जितने भी 12 टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम मेन वर्ब्स कौन सी यूज़ करते हैं, और किन सब्जेक्ट्स के साथ हम इज, एम, आर, वॉज, वर इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ताओं के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पर्टिकुलर टेंस में, और बहुवचन कर्ताओं के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पर्टिकुलर टेंस में। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट का हमारा टेंस हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट का बताया जाएगा, उसके बाद आपको फ्यूचर का बताया जाएगा, फिर आपको सेंटेंसेस बनाकर, एक्सरसाइज बनाकर पूरे टेंसेस को समझाए जाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि टेंस आपको बिल्कुल से साइंटिफिक मेथड से, बिल्कुल से ट्रिकी मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से आपको टेंस को समझाना। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वारी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसमें लिख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद आपको आंसर सेटिस्फैक्टरी मिलेंगे। और इफ़ यू लाइक these videos of mine dance series, so please subscribe my channel and share my channel, and don't forget to hit the bell icon, so that you could get notification of uploading of my next videos. Till then, goodbye, Jai Hind, Jai Bharat.